नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और रवि एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टाइम का जो तापमान, हीट वेव्स, हीट स्ट्रोक्स क्या है, पूरी विस्तार चर्चा करेंगे। इससे क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है लोगों के बीच में, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। और ये संपूर्ण जानकारी एक अवेयरनेस के लिए होगी, क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों पर अलग अलग तापमान, लगभग कल तो दिल्ली का जो तापमान किया गया है 52.3 डिग्री सेल्सियस, जो एक्चुअली जो मनुष्य का तापमान सहन करने की क्षमता होती है वो मात्र 37 डिग्री सेल्सियस ही करने की होती है। उसके बाद जो भी तापमान बढ़ता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। हम बात करेंगे हीट वेव्स क्या है या हीट स्ट्रोक क्या है। जब तापमान तापमान 46 डिग्री से ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए तो हीट वेव क्या होता है? हीट वेव या हीट स्ट्रोक कहलाता है। क्या होता है? इससे ऊपर चला जाए हीट वेव्स और हीट स्ट्रोक कहलाता है। साथियों, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन ये है, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ और इलाहाबाद से मैं बता रहा हूँ, यहाँ का जो मैक्सिमम तापमान है 48 तक जा रहा है। 48 डिग्री सेल्सियस तापमान, मतलब अब यदि दोपहर में निकल जाएं 10 मिनट के लिए तो यकीन मानो ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आग से जलाया जा रहा है किसी को। इस तरह का तापमान है प्रेजेंट टाइम में। और जो अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि तापमान मापा कैसे जाता है, क्योंकि तापमान मापने की कुछ विधियां होंगी, तो इसे मापा कैसे जाता है। इसका जो तापमान मापने का तरीका होता है बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें जो भरा होता है वो पारा होता है, मरकरी होता है। एक बॉक्स की तरह होता है, एक बॉक्स होता है, और ये जमीन से जमीन से 4.5 फीट ऊपर, मतलब 4.5 फीट ऊपर लगाया जाता है। क्योंकि ये माना जाता है बेसिकली जो मनुष्य की लंबाई एक हाइट होती है वो 4 फीट तो होती ही होती है, तो इसलिए ये जमीन से 4.5 फीट ऊपर लगाया जाता है, जो लकड़ी का होता है। और लकड़ी के लगाने का एक मेन पर्पज होता है, क्योंकि लकड़ी तापमान को बहुत जल्द से जाने नहीं देती है, इसलिए इसमें लगाया जाता है। क्योंकि इसमें मरकरी होती है, पारा भरा होता है। और ब्रिटेन के एक थे स्टीवेंसन, कौन थे? स्टीवेंसन, क्या नाम इनका? स्टीवेंसन। स्टीवेंसन साहब थे, और यही पैमाना है नापने का, इन्हीं के नाम से स्टीवेंसन। स्टीवेंसन मापा जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन, स्टीवेंसन स्क्रीन किया जाता है कि कितना तापमान है। क्योंकि एक्चुअली किसी को पैमाना नहीं पता होता है कि तापमान किस तरह मापा जाता है। क्योंकि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि सरकार गलत आंकड़ा पेश कर रही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग महसूस करते हैं वो तापमान महसूस करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? 50। अगर सरकार बता रही 48, तो ये मान के चलो कि 50 डिग्री सेल्सियस होता है। बट बात की जाए कि क्यों, क्योंकि जो जमीन होती है, जमीन से 4.5 फीट ऊपर इसलिए होता है कि जो तापमान होता है, जो हीट होती है, जो टेम्परेचर होता है, और इसमें ये होता है स्टीवेंसन स्क्रीन के माध्यम से, जो मरकरी होता है, जो पारा भरा होता है, यदि उठ रहा है तो एक स्ट्रीम तक उठता है। इसका एक लेवल होता है और वहां तक उठता है।
वो नीचे डाउन नहीं होता है, नीचे डाउन नहीं होता है, जस जस बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा, उसी पर जाके रुक जाता है। यदि मानो वो गिर रहा है तो इसके पैमाने अलग होते हैं, मतलब इंक्रीज करने का अलग होता है, डिक्रीज करने का अलग होता है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो लास्ट एकदम मिनिमम पॉइंट तक जो डिक्रीज होगा वही शो करेगा, जो इंक्रीज होगा वही शो करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब हो क्या रहा है, हीट वेव्स क्या कर रहा है, हीट वेव से मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर कितना प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं न कहीं एक ऐसी महफूज जगह पशु पक्षी जोड़ रहे हैं जहां पर वो तापमान अपने तरीके से रह सकें, एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर उन्हें रहने में किसी का कोई कठिनाई ना हो। किंतु लगभग अभी जैसलमेर का तापमान वगैरह लगभग था 50.3, कितना 50.3, इतना ज्यादा तापमान था यहाँ का। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, समस्याएं क्या होती तापमान से, प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम, किडनी, फेफड़ा, ब्रेन, स्ट्रोक, मतलब डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी। किडनी बेसिकली क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में किडनी क्या होता है, ब्लड का, और ब्लड क्या होता है, ब्लड एक पूरे शरीर को जो हीट होता है उस तापमान को बनाए रखता है। ब्लड का बेसिकली काम होता है इस शरीर के तापमान को बनाए रखना, किंतु जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यह ब्लड, उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे शरीर के टेम्परेचर भी बढ़ना है। फेफड़ा क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, ठीक सही से काम नहीं कर पाता है। ब्रेन स्ट्रोक, सबसे ज़्यादा समस्या ब्रेन स्ट्रोक की होती है। क्यों? और ये उन व्यक्तियों के साथ होती है जो न्यूरो से संबंधित हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इन चीज़ों से जरूर बचा जाए। आप ज़रूरत हो तभी निकलें बाहर, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हम सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, और ये जानकारी सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फील्ड का वर्क हो, तब भी आप अंगोछा वगैरह, जो अंगोछा चलता है, बिल्कुल लेके निकलें। किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। साथियों, ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैं 2 दिन पहले लगातार मंगलवार और सोमवार मंगलवार लोहिया गया था। पूरा हॉस्पिटल एकदम खचाखच भरा हुआ है। किसी को दिमाग, बीपी, हाइपरटेंशन, दुनियादारी, और ये सब समस्या का मेन कारण है कि प्रेजेंट टाइम में मेन कारण है कि तापमान का बहुत मात्रा में इंक्रीज हो जाना, मनुष्य सहन नहीं कर पा रहा है और अनेक प्रकार की हरकतें करने लगता है, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन खो बैठता है इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण। तो प्रिय भाइयों एवं मित्रों, बहनों, मैं फिर आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप तभी बाहर निकले जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कि आप कभी उसके बिना काम ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो तापमान है वो कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। आप जब भी निकलें जूते, ग्लव्स और अंगोछा या टोपी लगा के निकले, जिससे, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम भी होती है, बहुत ज़्यादा स्किन, इतना अधिक तापमान है, स्किन प्रॉब्लम, खुजली वगैरह, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं सोलर का तापमान। तो प्रिय भाइयों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अ, संदेश आ चुका है कि आप तभी बाहर निकलें जब घर से बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और लाइट का प्रयोग भी आप उसी तरह करें। आप फर्जी अपने यहाँ बल्ब वगैरह मत जलाएं, क्योंकि लगातार लाइट में कटौती हो रही है, बिजली की आपूर्ति सही मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिससे कहीं न कहीं
ये ज़्यादा प्रॉब्लम सिटी वगैरह में, लाइट तो गाँव भी करती है, मगर गाँव के लोग कहीं न कहीं पेड़-पौधे के नीचे बैठकर अपना एक समय निकाल लेते हैं, क्योंकि मगर किंतु यही बात करें सिटी की, शहरों की, तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है कि पेड़-पौधे भी मिल जाएँ। इसलिए अगर सिटी में लाइट कट गई, तो मानो उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए लाइट का भी प्रयोग एकदम मिनिमम करें, ताकि लाइट की बचत हो, और ये लाइट जब बचत होगी, तभी सुचारू रूप से लाइट मिल पाएगी, क्योंकि प्रेज़ेंट टाइम में हाईएस्ट कंज्यूम हो रहा है बिजली का। तो थैंक यू। आप लोगों ने को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद साथियों।